सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, चारों काल में आप सभी का स्वागत रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ जुड़कर पढ़िए सीडीपी। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सीजी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, सभी लोगों के लिए क्लास है भाई। शुरू करें। आज आप लोग का अंतिम चरण है नर्सरी का, इसके बाद मैं फेयरवेल दूंगा आप लोगों को, चल जाएगा। हाँ, इसके बाद आप लोग क्लास 1 की ओर पहुंच जाएंगे। तो सभी अभ्यर्थी ध्यान से जुड़ेंगे, सभी को इस क्लास से जुड़ना है भाई। और जितने भी जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही बेसिक क्लास है सीडीपी का नर्सरी। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग मेरे साथ, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, 30 मनोवैज्ञानिकों के नाम को बोलना है साएं साएं। चल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, और दूसरा लेव वाइगोट्स्की, तीसरा सिगमंड फ्रायड, चौथा जॉन डीवी, और पांचवा लॉरेंस कोहलबर्ग, सातवां वोल्फगैंग कोहलर, कोहलर के साथ कोफ्का और मैक्स वर्दिमार। और बताइए अब्राहम मैस्लो, और हाँ अल्बर्ट बंडूरा, कूट लेविन, आर.एस. वुडवर्थ, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, जे.बी. वॉटसन, एरिक एरिक्सन, कैली टॉलमैन, आर.बी. कैटल, कार्ल रोजर्स, पावलाव, इवान पात्रोविच पावलाव, और विलियम वुड, अच्छा है ना, विलियम जेम्स और विलियम मैकडूगल। और बताइए हाँ जेम्स, आल्पोर्ट सील याद आ रहा है कुछ? हाँ गिलफोर्ड याद आ रहा है, टॉलमैन याद आ रहा है, हावर्ड गार्डनर याद आ रहा है, टॉलमैन, हैब, चार्ल्स स्पेयरमैन, अल्फ्रेड बीने, और स्पीयरमैन चार्ल्स, ठीक है, आसूबेल वेरी गुड, और हस्टन, जॉन लॉक है ना, जॉन लॉक है ना, जॉन डीवी, ठीक है, और हाँ हेनरी एंड मूरे, ठीक, क्रो एंड क्रो, आसूबेल, ठीक है, हाँ सेल्डर एंड कैचमर। और बताइए हाँ क्या, थॉर्नडाइक, हाँ ठीक है, हाँ ब्लूम याद आ रहा है कुछ? ब्लूम, हाँ लियोपोल्ड बेलक याद रहे, लियोपोल्ड, विलियम वुड, ठीक है, और जैकब ले मोरिनो। ये तो लगभग आप लोगों ने 25-30 मनोवैज्ञानिकों के नाम ले दिए है ना। मैं रोज बोलाऊंगा, बता रहा हूँ, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा ना तब तक तुम्हारे मान में राम राम की जगह है ना ये है ना दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक नाम गूंजना चाहिए, क्योंकि ये मेरा टाइम है, सीडीपी का टाइम 1 घंटा। कैसे जी? तो मेरे को दोगे आप लोग। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे साथ। आज खास जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है एकदम बेसिक का, फिर उसके बाद चैप्टर 1 चालू हो जाएगा। चैप्टर 1 बोलता हूँ शुरू से, उसके पहले नर्सरी के अंतिम चरण है। आप लोग लिखेंगे महत्वपूर्ण सिद्धांत, इम्पोर्टेंट थ्योरी, और इम्पोर्टेंट थ्योरी के लिखेंगे आप लोग कौन है जनक, यानी कि फादर, या उसको बनाने वाले, देने वाले सिद्धांत। समझ में आ गया ना? प्रतिपादक ही बोलते हैं। तो महत्वपूर्ण सिद्धांत के जनक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए ऑनलाइन वाले तैयार हो जाएंगे।
जितने भी जुड़े हैं, रेनू, शिवांश, पूर्णिमा, दीप्ति, गरीब चंद, अरे बाप रे, है ना, देविका साहू, खिलेश्वरी साहू, प्रिया पटेल, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक कर दे। अजय, खिलेश्वरी, सभी को बोल दो भाई। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आत्मज्ञान का सिद्धांत। आत्मज्ञान का सिद्धांत लिखेंगे। किसने दिया आत्मज्ञान का सिद्धांत? आत्मज्ञान का सिद्धांत, सभी लोग लिखेंगे आत्मज्ञान का सिद्धांत। सभी लोग फटाफट जुड़ो, लेट मत करो भाई। अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। दूसरा लिखेंगे आत्मज्ञान सिद्धांत के बाद प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद है कॉफमैन। कॉफमैन, कॉफमैन। अगला लिखें पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो लिखेंगे स्टैनली हॉल। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनली हॉल। लिख लीजिए। हो गया। अब लिखेंगे मनोविज्ञान। लिखिएगा मनोविज्ञान के जनक। लिखिएगा मनोविज्ञान के जनक अरस्तु। ब्रैकेट में बाई केलर। केलर ने कहा कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। दूसरा लिखना मनोविज्ञान के जनक। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स फ्रॉम यूएसए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो आपको लेना है विलियम जेम्स फ्रॉम यूएसए। फिर लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक फ्रॉम यूएसए। अगला लिखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को चरम स्तर पर ले जाने का श्रेय, चरम स्तर पर
ले जाने का श्रेय लिखेंगे फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन, सभी अभ्यर्थी लिख लें। सीडीपी की बुक जो है मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, आप घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से वो किताब जो अभी अपडेटेड नवीन संस्करण जो आया है, मेरा द्वितीय संस्करण, आप लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीद सकते हो। चलिए, भारती वर्मा, आपके कमेंट का जवाब दे रहा था मैं। लिख लिया आप लोग? अब चलो याद करना है ना, दिमाग में एक बार बैठाना है। सबसे पहला मैंने क्या लिखा है? आत्मज्ञान का सिद्धांत। तो आत्मज्ञान आपको याद रखना है, मस्त मानव को मिलता है। कौन है मस्त मानव? अब्राहम मैस्लो। और आप लोग पढ़े हो मस्त मानव अब्राहम मैस्लो का एक और सिद्धांत क्या है? मानवतावादी सिद्धांत, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो। तो मस्त मानव, और मानव को ही क्या मिलता है? आत्मज्ञान। कि जानवर को मिलता है आत्मज्ञान? कुकुर बिल्ली वाला मिलता है क्या आत्मज्ञान? नहीं, मानव को मिलता है। तो मानव कौन है? मस्त मानव अब्राहम मैस्लो। मैस्लो को बोलता हूँ मस्त, अब्राहम मस्त है ना, मस्त मानव। अच्छा आदमी को मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे करके याद करना है। दूसरा क्या है? प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोत्साहन की जरूरत किसे है? मैन को। और आप लोग क्या हो? वीमेन वुमेन है ना, हाँ, मैन फीमेल जो भी है सब होगी ना, आदमी छोक नहीं है। तो प्रोत्साहन की जरूरत किसको है? मैन को। कुकुर बिल्ली मतलब जरूरत है का? मन तो रोज दिन अपन काम लग कर थे हिसाब से, अपन हिसाब से जियत खावत है। आप लोग को जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोत्साहन। पड़ती कि नहीं पड़ती? हाँ, तो ध्यान रखेंगे। प्रोत्साहन किसने दे, किनको जरूरत है या कौन दे रहे हैं? काउफमैन। अगला है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, कौन दिया है? स्टैनली हॉल। तो आप जानते हो स्टैनली हॉल बहुत ही फेमस है मनोवैज्ञानिक। इन्होंने कहा कि सीखने के लिए किसी चीज़ का बार बार क्या होना चाहिए? पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। मैं रोज करा रहा हूँ, 30 मनोवैज्ञानिकों का नाम याद हो गया है जो लोग डे 1 से सुन रहे हैं। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत, हम लोग पुनरावृत्ति कर रहे हैं यहाँ इतना बड़े, कहाँ? हॉल में। करेंगे नहीं? हॉल में रोज चिल्ला चिल्ला के उठा रहे हैं, हॉल में कर रहे ना। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत कौन दिया है? स्टैनली हॉल। हॉल में क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति। कक्षा एक हॉल है कि नहीं बताइए यहाँ पे, तो आप ध्यान रखना। अगला आप देख रहे हो, केलर ने किसे मनोविज्ञान का जनक कहा? अरस्तु। याद रखना, केलर ने कहा है कि अरस्तु जो है मनोविज्ञान के जनक हैं। जिसे हम पढ़ रहे हैं अभी बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान एक शाखा है किसकी? मनोविज्ञान की। क्योंकि मनोविज्ञान के तो कई सारे शाखाएं में कई सारे मनोविज्ञान पढ़ते हैं, उसमें से एक है आपका बाल मनोविज्ञान। स्पष्ट है? ये आपको ध्यान रखना है। तो किसने कहा कि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु है? केलर ने कहा। लेकिन कॉमनली जो है सामान्य रूप से मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो उसका जवाब आएगा विलियम जेम्स। तो देख लो, मनोविज्ञान के, आपसे पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ऑप्शन में मान लो दोनों दिया रहेगा, तब किसको लोगे? विलियम जेम्स को। लेकिन स्पेसिफाई किया रहेगा कि केलर के अनुसार बताइए, तब लेना है अरस्तु को। स्पष्ट है? ये आपको पता होना चाहिए। अरस्तु, विलियम जेम्स दोनों हैं मनोविज्ञान के जनक, लेकिन स्थितियां दोनों की अलग अलग है। अरस्तु बहुत ही पुराने ज़माने के आदमी है। उस समय कहना चाहिए दर्शन चलता था, दर्शन शास्त्र चलता था, फिलोसॉफी चलता था। उस ज़माने में मनोविज्ञान ऐसा कोई शब्द नहीं आया था, साइकोलॉजी नाम का शब्द ही नहीं आया था मान के चलो। लेकिन वो साइकोलॉजी टाइप का पूरा बात करते थे। उनके विचार जो हैं अरस्तु के इतने प्राचीन है ना, उनके विचार कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ था। इसलिए उसको केलर ने कहा भैया ये आदि पुरुष है किसका? साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। लेकिन मॉडर्न रूप में देखा जाए अभी वर्तमान में, जैसा कि जब से आया मनोविज्ञान, तो उसको एक शब्द, उसको एक नाम, उसको एक लेबोरेटरी के रूप में सब चीज़ करने का श्रेय किनको जाता है? विलियम जेम्स। इसीलिए इसको बोलते हैं मनोविज्ञान के जनक। उसके बाद देखिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो भी किसका नाम आएगा? विलियम जेम्स। चलो अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। आप लोग शिक्षक बनने वाले हो,
और आपको ही क्यों नहीं पता कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार। याद कर लो आज ही, आप लोग बनने वाले हो भावी टीचर, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है करके पूछ दीस, तो जवाब क्या आना चाहिए? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत फेमस है? अधिगम का सिद्धांत है ना, कॉमन में बोल रहे हैं अधिगम सिखाम। इन्होंने सीखने पर दुनिया भर के सिद्धांत दिया। तो शिक्षा आप लोग शिक्षक बनने वाले हो, तो किसको याद करोगे? थॉर्नडाइक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है बताइए? थॉर्नडाइक, ध्यान रखेंगे। अगला है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को चरम स्तर पर ले जाने का श्रेय किनको जाता है? फ्रांसिस गाल्टन। इसके बारे में जीवन परिचय हम लोग पढ़े थे। फ्रांसिस गाल्टन फ्रांस के नहीं हैं, ये याद आ रहे हो कहाँ के थे? फ्रांसिस गाल्टन। ये फ्रांस के बस नहीं हैं, जर्मनी के हैं। जीवन परिचय देख लेना, पढ़ाया हूँ। फ्रांसिस गाल्टन कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं कि ब्रिटेन के हैं कि यूएसए के हैं, पर पढ़े हैं जीवन परिचय में इसके। ठीक है जी, चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होता है उसको टॉप लेवल पे पहुंचाने का जो काम किया वो कौन किया? फ्रांसिस गाल्टन। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इतने मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए जो भी सिद्धांत है पढ़ लिए। अब मैं और इधर लिखा रहा हूँ ना, चलिए इसके बाद लास्ट में और रिपीट करेंगे। चलो आज आखिरी चरण है बाबू रे, सभी लोग लिख लेंगे। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या उपयोग किसने किया? ऐसे करके सवाल आएगा। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना है R.B. बोलो कैटल 1890 में 1890 में उन्होंने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। R.B. कैटल। हम लोग पढ़े भी हैं कटहल के बारे में। क्या होता है कटहल का? कटहल खाने से हाँ प्रतिरोग है ना, प्रतिकारक कारक के सिद्धांत पढ़े थे ना। ठीक है भाई, कुछ कुछ याद आ रहा है। सिद्धांत में ही लिखना है क्या सर? हाँ खिलेश्वरी, सिद्धांत में ही लिखना है। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन का पता चला। हाँ इंग्लैंड के हैं, स्वर्णा सोनी जी। ठीक है, वीरेंद्र, ईशा, संगीता, R.B. कैटल। इन्होंने कौन से शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? मानसिक परीक्षण। जैसे आप लोग देखोगे ना गाँव में, शहर में कई लोग सर्किटाइज हो जा रहे थे, तो थोड़ा बोलते हैं इसको थोड़ा चेक करवाना चाहिए, पगला गए है। पर सिस्टेमेटिक इस चीज़ को कौन डेवलप किया? R.B. कैटल ने। मानसिक परीक्षण शब्द अब लिखेंगे, लिखे गए सभी। बुद्धि परीक्षण के या बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। बुद्धि का भी क्या होता है? परीक्षण होता है। बुद्धि का भी परीक्षण होना चाहिए, ऐसा करके सिद्धांत और ऐसा करके बहुत सारे रिसर्च किए। लिखेंगे अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने कहाँ के रहने वाले? फ्रांस, है ना। बिना बुद्धि के आदमी फंस जाता है कि नहीं? बुद्धि है तब बाहर से निकलोगे। तो अल्फ्रेड बीने फंस गए कहाँ? फ्रांस। तो अल्फ्रेड बीने बिना बुद्धि। तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है बोलने से? हाँ, जब भी बात आएगी बुद्धि का तो सबसे पहले के नाम किसका लेना है? अल्फ्रेड बीने। और जब भी मन की बात आएगी तो आप किसको लेना है? सिगमंड फ्रायड। और जब भी बात मानव की आएगी, अब्राहम मैस्लो। याद रखना है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोग सीखते जाएंगे।
सर चैप्टर वाइज कब पढ़ेंगे? हाँ गरीब चंद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लास जो है चैप्टर वाइज वो कल की क्लास से, मतलब नेक्स्ट डे से मैं चैप्टर 1 चालू करूँगा, चल जाएगा? तब तक जितना मैंने बताया है वो सब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। अगला लिखेंगे, बी ने साइमन बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। तो लिखेंगे बीने एवं साइमन, बीने एवं साइमन। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बीने और साइमन। और लिख लो, सर्वप्रथम बुद्धि मापनी का निर्माण लिखेंगे अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने अगला लिखेंगे, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किन के द्वारा की गई? तो आप लोग लिखेंगे विलियम वुंट फ्रॉम जर्मनी। विलियम वुंट फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, 1879 ऐसे लिख लेना। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी, मतलब साइकोलॉजी के लिए भी एक क्या बनाया गया? बाकायदा लेबोरेटरी तैयार किया गया। किनके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। अभी तक आप लोग लेबोरेटरी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए है कि नहीं, स्कूलों में देखते आए हो, कॉलेज में, लेकिन साइकोलॉजी के लिए लेबोरेटरी किसने तैयार किया? विलियम वुंट ने। कहाँ के रहने वाले हैं ये? जर्मनी के रहने वाले, इसीलिए इनको मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के जनक भी कहा जाता है। और प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कौन किया है? विलियम वुंट। ये आपको याद नहीं? अगला लिखेंगे, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो लिखेंगे R.B. कैटल। अगला लिखेंगे, बुद्धि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई क्यों नहीं, आई बस, इंटेलिजेंस है ना। IQ तो गलत है, बुद्धि। IQ क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं बुद्धि को? IQ मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट कोसेंट तो अंग्रेजी में बोलते हैं, सुने होगे, इंटेलिजेंट कोसेंट। बुद्धि मापा किसने? हो तो फिर इंटेलिजेंस मेजरमेंट हो जाए। IQ क्या बोलते हैं? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? बुद्धि लब्धि, IQ का। और बुद्धि बस को क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस, बस इंटेलिजेंस बोलना है। तो तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत R.B. कैटल। बुद्धि इकाई का सिद्धांत, बुद्धि इकाई का सिद्धांत लिखेंगे स्टर्न एंड जॉनसन। अगला लिखेंगे, अब आते हैं बुद्धि लब्धि, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ IQ
का सूत्र किसने दिया? तो आप लोग लिखेंगे विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न। चलो एक बार लिख लो, फिर हम लोग इसको याद करेंगे। ऑनलाइन में जितने भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले लोग का इतना पेशेंस रहता है मत पूछो, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब तैयार हो जाइए मेरे साथ रिवीजन के लिए। पहला लिख रहे हैं मानसिक परीक्षण शब्द। ध्यान रखेंगे मानसिक परीक्षण, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है? आरबी कैटल। इन्होंने कहा कि मानसिक परीक्षण इंसान का होना चाहिए। दूसरा, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड निने। अगर आपसे हम पूछ दिए कभी भी अचानक भयानक कि बताओ बाबू रे बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है, तो वो नाम आना चाहिए, अपने आप आना चाहिए, नेचुरली आना चाहिए। चाय पिए चाहे कुछ भी पियो, आना चाहिए नाम। क्या नाम आ रहा है? अल्फ्रेड बीने। जब भी बात बुद्धि की होगी तो अल्फ्रेड बीने याद है। बुद्धि के जन्मदाता ऐसे करके याद कर सकते हो ना। हालांकि बुद्धि के जन्मदाता मतलब ऐसे मत सोचना कि अरे अब सरस्वती माता फिर कौन है फिर एक गणेश भगवान कौन है, ऐसे करके। यहाँ पर सिंपल बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। अगला आ जाइए, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। नाम ही है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। यहाँ पर देख रहे हो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, और यहाँ पर बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के सामने क्या लिखा है? बीने और साइमन। ये दो भाई मतलब दो अंग्रेज वैज्ञानिक है, इन लोगों ने क्या किया? रिसर्च किया। तो बीने और साइमन, एक अल्फ्रेड बीने और जॉर्ज साइमन। ठीक है जी। अगला आते हैं, सर्वप्रथम बुद्धि मापनी का निर्माण किसने किया? सर्वप्रथम बुद्धि मापनी का निर्माण किसने किया? अल्फ्रेड बीने। फिर वही नाम बीने, इसलिए दिमाग में रट डालो कि जब भी बात बुद्धि के मापन की हो या बुद्धि के जन्मदाता की बात हो या बुद्धि के परीक्षण के जन्मदाता की बात हो, वन मैन आर्मी अल्फ्रेड बीने। अब आते हैं प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की संरचना, ये सॉरी स्थापना किसने किया? विलियम वुंड, साइकोलॉजी की लेबोरेटरी की। अगला है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? आरबी कैटल। इधर कुछ और पढ़े थे, आरबी कैटल मानसिक परीक्षण, इधर आरबी कैटल तरल ठोस बुद्धि। तो आपको याद है ठोस को तरल करना है ना, ठोस को तरल करना है। तो क्या करोगे? है ना, कैटल यानी केतली, जानते हो चाय की केतली देने हो, देखो चाय की केतली होटल में पहले चाय की केतली में ऐसे डालते थे गिलास में, पीते थे। तो चाय की केतली में आप लोग क्या डालोगे? टोस। टोस क्या रहता है शुरू में? ठोस, और जैसे डालोगे क्या हो जाता है? तरल। किस में डालोगे? केतली में। तो थोड़ा सा याद रखना, केतली तरल ठोस, ठोस तरल। तो ठोस तरल या तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? आरबी कैटल। तो तरल ठोस बुद्धि परीक्षण या बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? आरबी कैटल। 4 ठोक ऑप्शन दिया रहेगा, पहचानना है। हाँ, आर ठोस तरल केतली चाय टोस ऐसा करके, या कुछ और मुर्रा डाल दो, है ना चल आगे बढ़ते हैं। तो तरल ठोस हो गया, आरबी कैटल। परसों पूछूंगा ना, परसों याद रहना चाहिए। तरल ठोस मतलब आरबी कैटल केतली, और नहीं ये बताओगे चाय केतली, चाय को तुम्हारे ऊपर में डाल दूंगा, ठीक है? तुरंत याद आ जाएगा, अरे आरबी कैटल तरल ठोस बुद्धि। बुद्धि तुम्हारा क्या है? ठोस से क्या हो जाएगा? तरल हो जाएगा। जब चाय का गर्म पड़ेगा तो जी होगा कि नहीं, ठोस बुद्धि क्या हो जाएगा? तरल हो जाएगा, पूरा पानी पानी। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। बुद्धि इकाई, यानी कि यहाँ पर बुद्धि इकाई, बुद्धि इकाई का सिद्धांत कौन दिया है? स्टर्न जॉनसन। इकाई मतलब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चीज़ का यूनिट, या इकाई मतलब किसी चीज़ को मापने का, नापने का एक आधार। जैसे लंबाई को आप लोग किससे मापते हो?
लंबाई को, हाँ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ऐसे मापते हो। वजन को किससे मापते हो, है ना, किलोग्राम, ये दुनिया भर मापते हो। ऐसे ही बुद्धि इकाई का सिद्धांत, है ना, शुरुआत किसने किया, स्टर्न एंड जॉनसन। और इसी के चलते इसी स्टर्न भाई साहब ने क्या बना डाला, बुद्धि लब्धि का सूत्र। क्योंकि इन्होंने पहले क्या बनाया, इकाई, है ना, यूनिट बनाया, और यूनिट आया इसको, इसीलिए ये फार्मूला बना पाया। कौन हरे, विलियम स्टर्न। तो ये विलियम स्टर्न ने बुद्धि इकाई का भी सिद्धांत दिया, प्लस बुद्धि लब्धि का पहला फार्मूला किसने दिया, स्टर्न। बाद फिर वो फार्मूला अपडेट हुआ, थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, वो पढ़ेंगे डिटेल में क्लास में। तो याद रखिएगा, बुद्धि इकाई या बुद्धि लब्धि का फार्मूला देने वाला महान मनोवैज्ञानिक कौन है, विलियम स्टर्न। पूरा नाम क्या है, विलियम स्टर्न, और शॉर्टकट में नाम क्या बोलोगे, हाँ स्टर्न या टर्न, है ना, मारो टर्न, यू टर्न गाड़ी चलाते हैं तो अपन यू टर्न मानते हैं, उसमें बुद्धि को बहुत क्या करना पड़ता है, कोई आवाज़ तो नहीं है, आजू बाजू देखते नहीं देखते हो, हाँ, तो बुद्धि काम पड़ता ही नहीं पड़ता है ना भाई। टर्न लोगे तो किसका जरूरत पड़ता है, किसने रेंगा दू, है ना, ठोक देगा सामने वाला, नहीं फिर ज़्यादा भी तो ट्रैफिक पुलिस वाला क्या काट देगा, चालान काट देगा। तो ध्यान रखेंगे, जब भी टर्न लोगे बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, आईक्यू का इस्तेमाल करोगे, याद रहेगा। तो बुद्धि को फार्मूला देने का काम किसने किया है, टर्न ने, विलियम स्टर्न। तो ये हो गए पूरे खास महत्वपूर्ण सिद्धांत। ऑनलाइन वालों को समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा बता देंगे। चले एक बार, अब थोड़ा सा और है, 2-4 और बच गया पुरानी, उसको ख़त्म कर लेते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत के जनक, दो चार ठोक और बच गया, फिर पूरा ख़त्म। जितना भी पढ़ाया हूँ चैप्टर 1 से पहले, इतना ही अगर पढ़ दोगे, तुम्हारा सीजी टेट का 30 में से 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ऐसा में। और अभी आगामी शिक्षा भर्ती में 5 क्वेश्चन जितना पढ़ाया हूँ उतने से बन जाएगा, जबकि एक चैप्टर अभी चालू नहीं हुआ है। लेकिन जो शुरू में दिया हूँ मिर्च मसाला, उसमें से तुम्हारा 5 अंक तुम्हारे जेब में, ठीक है जी। तो जितना बताया हूँ उसको आप लोग को पढ़ लेना है, ताकि मेरे को चैप्टर 1 करने में आसानी हो, ठीक है जी। चलिए, और मैं एक चीज़ सोचा हूँ कि आपकी क्लास में, जब मैं नेक्स्ट क्लास में सोच रहा था कि रूल्स वगैरह के बारे में पढ़ाऊँगा, है ना, एक्ट वगैरह के बारे में पढ़ाऊँगा, साथ ही साथ एक चीज़ मैं आप लोग पढ़ाना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि बालकों की जो अवस्थाएं होती है, बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना, शैशव अवस्था, है ना, बचपन अवस्था, है ना, किशोरावस्था, ये जो खास अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। इन सभी अवस्थाओं की लगभग 20 विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं, 20 विशेषताएं, और 3 मेन अवस्था है, तो 20 दिया 60। तो शुरू में जो है मैं 60 ठोक अवस्था के बारे में बोल दिए रहूँगा, चल जाएगा। और तुमको डेली क्या करना है, उसको 1 मिनट देना है, मतलब 60 सेकंड अपन नागिन वाला आँख को दिखाना है, बन जाएगा। तो उससे तुम्हारे दिमाग में चिपक जाएगा, शुरू में ही बता दिए रहूँगा। तो ये फार्मूला है, मान चलिए जैसे जब भी हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो फार्मूला याद रहेगा, तभी आपका मैथ्स बनेगा, है कि नहीं। सिंपल, a+b² व्हाट, है ना, हाँ देख, a² + 2ab। ऐसा करके बचपन में पढ़े ही नहीं पढ़े हैं। तो वैसे ने CDP जब शुरू करूँ मैं है, तो CDP पहले तो मतलब मनोवैज्ञानिक मन के नाम, है ना, गाँव और मन के सिद्धांत मन के नाम, ये थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। फिर तो CDP चुट के खेल, दुनिया का कोई भी CDP का एग्ज़ाम हो तुम टॉप करोगे, आया समझ में। तो एकदम शर्ती इलाज बता रहा हूँ। और तुम्हारा जब पेडागोजी आएगा, जैसे हिंदी का पेडागोजी चना मुर रहा है ना, अभी जितना बता हो ना, उसके बाद तुमको पढ़ाऊँगा, अरे ये तो कुछ नहीं है, ऐसे पढ़ोगे तो मजाक है, इतना सरल है पेडागोजी। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चलोगे तब एकदम सरल है, अदरवाइज थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को ऐसे ही करना है। हाँ चलो, अब पुरानी को पूरा करते हैं। ये हो गया महत्वपूर्ण सिद्धांत के जनक में अगला आएगा नाम, आप लोग ध्यान से लिखना, मूल
प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भयंकर पूछता है इसको एग्जाम में। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत कौन दे है, किसने दिया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत? तो लिखेंगे विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। फिर से लिख रहा हूं, मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अगला लिखेंगे भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत लिखेंगे नॉम चॉम्स्की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पेडागोजी पढ़ोगे बार बार ये ससुरे का नाम आएगा। ठीक है, किसका? हाँ, नाम चॉम्स्की, नाम चॉम्स्की, हे राम हे भगवान, नाम चॉम्स्की, नाम चॉम्स्की। काबर भाषा बोले है। अब पेडागोजी में यही लत पढ़े ना थे, तब पेडागोजी के भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ऐसे समझ में तुम्हारा? तो नाम चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? भाषा विकास का सिद्धांत। चलिए अगला लिखेंगे अधिगम मनोविज्ञान के जनक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो लिखेंगे एबिंगहॉस। एबिंगहॉस। यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि बात अधिगम की आ रही है, और जब बात अधिगम की आती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? थॉर्नडाइक। लेकिन यहाँ पर अधिगम मनोविज्ञान की बात आ रही है, सिर्फ अधिगम की बात नहीं आ रही है। अधिगम के साथ किसकी बात आ रही है? मनोविज्ञान की बात आ रही। तो इसीलिए उनको याद नहीं करना है, आपके ग्रैंडपा को। किनको याद करना है? एबिंगहॉस को। चल जाएगा? अगला लिखेंगे अधिगम अवस्थाओं के जनक। अधिगम अवस्थाओं के जनक या प्रतिपादक लिखेंगे ब्रूनर। ब्रूनर पूरा नाम है इसका जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। ये हो गया जेरोम ब्रूनर। अधिगम अवस्थाओं के जनक कौन है? जेरोम ब्रूनर। अब यहाँ पर ध्यान हो, जब भी बात अधिगम की आती है फिर वही नाम आता है कौन? थॉर्नडाइक। लेकिन यहाँ पर अधिगम के साथ प्लस करना है अधिगम अवस्था, है ना? अवस्था के साथ आदमी सीखते जाता है, तो अधिगम अवस्था को लेकर कौन आएगा? जेरोम ब्रूनर। ये हो गया। तो इस प्रकार से 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम लिख लिए आप लोग। चलो मेरे साथ दोहराएंगे। सबसे पहले है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। किसने दिया है? विलियम मैकडूगल। अब देहाती स्टाइल में याद करना है। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति एकदम बेसिक नेचर। हर इंसान का एक मूल प्रवृत्ति होता है। कई लोग डरपोक नहीं रहते हैं, कई लोग साहसी रहते हैं, कई लोग झगड़ालू रहते हैं, कई लोग शांत प्रवृत्ति के रहते हैं मूल प्रवृत्ति। लेकिन आजकल मूल प्रवृत्ति हर इंसान का क्या हो गया है? गूगल। क्या हो गया है? गूगल। पढ़ने लिखने वाले हर इंसान का मूल प्रवृत्ति क्या हो गया है? गूगल। कहीं कुछ अगर नहीं आया टाइप करेंगे गूगल में, तो उनको क्या है? जानकारी मिल जाता है। तो मूल प्रवृत्ति आजकल इंसान का क्या हो गया है? गूगल। मैकडूगल। नाम पूरा क्या है? मैकडूगल। बाकी आप लोग जब पढ़ोगे इनके संवेग वाला टॉपिक तो अपने आप नाम याद हो जाएगा। तो याद रहेगा। आप लोग का मूल प्रवृत्ति है कि नहीं बताओ ईमानदारी से, है ना? बिना गूगल काम चल सकता है क्या? तो इसलिए याद है मूल प्रवृत्ति क्या हो गया आजकल? विलियम मैकडूगल। मैकडूगल। अगला क्या है? भाषा। भाषा में क्या है? नाम। हाँ, बिना भाषा के नाम लिख सकते हो? तुम लोग भाषा सीखे हो नहीं सीखे हो? हिंदी में
अंग्रेजी में तो नाम लिखे हो नहीं, सीखे हो शुरुआत में KG1 KG2 में भी 1-2 क्लास में नाम, तो भाषा बिना नाम और बिना नाम के भाषा, भाषा बिना नाम हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो आप लोग देवनागरी लिपि में लिखते हो, हिंदी भाषा में लिखते हो, याद रहेगा। तो भाषा रहेगा तो नाम बोल पाओगे, नाम लिख पाओगे। अगला क्या है, अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंग हॉस। तो मनोविज्ञान में याद रखना अधिगम मनोविज्ञान एबिंग हॉस, और अधिगम अवस्था कौन है, जेरोम ब्रूनर। चलो 4 ठगाव लिख दो, फिर बेड़ा पार। लिखेंगे आप लोग आर्मी अल्फा परीक्षण का सिद्धांत। आर्मी अल्फा परीक्षण का सिद्धांत। अब कल जो है दिन आ रहा है 15 अगस्त का, तो देश के जवानों को याद किया जाएगा। आर्मी अल्फा परीक्षण सिद्धांत लिखेंगे आर्थर एस ओटिस, इसके जनक है आर्थर एस ओटिस। आर्थर एस ओटिस। तो आर्मी आर्थर करके याद कर लो, आर्मी के कौन है, आर्थर। अगला लिखेंगे भूलैया परीक्षण का सिद्धांत। भूलैया परीक्षण का सिद्धांत किसने दिया है, भूलैया परीक्षण से। तो लिखेंगे SD पोर्टियस, SD पोर्टियस, SD पोर्टियस। वंश सूत्र नियम के प्रतिपादक। लिखेंगे मेंडल। पूरा नाम तो आप लोग जानते होंगे बायोलॉजी वाले, जॉन, क्या नाम है पूरा नाम जी, ग्रेगर जॉन मेंडल। हाँ, अगला लिखेंगे कुंठा मापन, कुंठा या भग्नाशा मापन, इसके जनक कौन है। तो लिखेंगे आप लोग रोजनविंग, रोजनविंग। एक लिखेंगे सारासन और मेंडलर, सारासन एंड मेंडलर। इन दोनों ने एक खास सिद्धांत दिया। लिखेंगे सर्वप्रथम चिंता का मापन, चिंता का मापन 1950 में। और लास्ट में कर रहा हूँ एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है टर्मन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, लिखेंगे स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण। के प्रतिपादक। चलिए हो गया, लिख लीजिए अच्छे से।
और एक स्पेशल लिख देना, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ देता है, कभी भी लिखेंगे भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक परीक्षण CS राइस के द्वारा किया गया। राइस को याद रखना, 1922 में राइस के द्वारा भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक परीक्षण कब हुआ, किनके द्वारा हुआ? CS राइस, है ना। भात खईस, चाउर खईस, उसके बाद का करीस? परीक्षण करीस। पक्का छत्तीसगढ़ी आदमी है। CS राइस क्या किया है? भारत में मनोवैज्ञानिक परीक्षण। गाँव में देखे हो तुम लोग, बैगा लोग ऐसे चावल धर के पीढ़ा में ऐसे विचारते हैं, सुने हो नहीं सुने हो? पहले, अब तो खैर ज़माना बदल गया, पहले कुछ भी होता था तबीयत खराब, आदमी सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं जाता, सबसे पहले बैगा के पास, और बैगा तुरंत पीढ़ा निकाले भैया, चावल निकाले या गेहूँ, चावल में से विचारते हैं, विचारते नहीं, वो क्या करते? मानसिक, है ना, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ध्यान रखो, प्रथम मनोवैज्ञानिक परीक्षण कैसे हुआ? राइस के माध्यम से, वही चावल ऐसे से करके। हाँ, अपने मम्मी पापा से पूछना, ये सब होता था पहले, अब क्या है, सब पैथोलॉजी से पहले पता चलता है, ब्लड चेक होता है, तुरंत पता चल जाता है हीमोग्लोबिन तुम्हारा कम है, तुम्हारा ये कम है, फलाना डिम का, तुरंत इंजेक्शन ठोकेगा, बॉटल चढ़ाएगा, ठीक ठाक होके, है कि नहीं? समझ में आता। लेकिन पहले जमाना का राइस, CS राइस, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते इसे 1922 में। चलिए, हाँ अच्छा हो गया क्या? हाँ हो गया, ओके ओके। चलिए, तो क्लास आप लोग का लगभग ख़त्म। और एक विशेष सूचना ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ है इस क्षेत्र में, ठीक है, आपकी स्टडी मटेरियल को लेकर। तो आप लोगों के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल में खासकर जो पेडागॉजी है, सहायक शिक्षक और शिक्षक में पेडागॉजी है, जानते हो, गणित का है, सामाजिक विज्ञान का, विज्ञान का, गणित का है, सबका है कि नहीं, हिंदी का पेडागॉजी, सबका पेडागॉजी है। तो उसी पेडागॉजी को लेकर मैंने लगभग 2500 क्वेश्चन तैयार किया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेडागॉजी का 2500 क्वेश्चन। तो वो टीचर और असिस्टेंट टीचर के लिए स्पेशल स्टडी मटेरियल तैयार किया है, उतना आप प्रैक्टिस कर लिए बेड़ा पार, ऐसा नहीं। पर थ्योरी पता होना चाहिए भाई, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लगभग 2500 क्वेश्चन है उसमें, सिर्फ और सिर्फ किस पर आधारित? सिर्फ पेडागॉजी, और सब चीज़ का पेडागॉजी उसमें है कलेक्शन, ऐसा में। तो वो किताब जो है, हो सकता है आपको अगले हफ्ते लगभग कवर पेज बस बनाना बाकी रह गया है, अंदर का मटेरियल लगभग तैयार हो गया है। तो 2-3 दिन में वो बुक हमारे मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा, है ना। कीमत लिमिटेड रखेंगे उसको, ठीक है, लेकिन वो पूरा सहायक शिक्षक के लिए और अलग से शिक्षक के लिए। आप लोग देख लेना, आप लोग सहायक शिक्षक वाले हो, है ना, अलग अलग लेवल पे उसको तैयार किया जा रहा है। तो वो आप लोग जरूर यूज़ करना, आपके काम है, क्योंकि पूरी छत्तीसगढ़ में से आपको तुमको कहीं मिलेगा नहीं, खोजोगे तब बोले टार्च मार के, ऐसा समझ में। वो काम मैंने कर दिया है। और दूसरा EVS का भी स्पेशल कंटेंट एकदम जोरदार, अपडेटेड, आधुनिक तरीके से वो भी तैयार कर दिए हैं। तो वो भी आने वाले 1 हफ्ते में आपको मिल जाएगा ई-बुक के रूप में ना, स्पेशल मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल को लेकर तुम लोग इधर उधर दिमाग मत दौड़ाना, जो चीज़ जितना ज़रूरी है क्लास का थ्योरी पढ़े और क्या किए, वो स्टडी मटेरियल को, बात ख़त्म, टॉप करोगे सीधा, ऐसा में। तो ये आपको करना है, क्योंकि किताबें दुनिया भर का मार्केट में खोजने जाओ तो एक से एक मिलता है, लेकिन फिर वही छांटते रहे। तो हम लोगों ने स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड उसको तैयार किया है, ऐसा में। तो उस चीज़ का आप लोग उपयोग कर लेना भाई, फ़ायदा उठा लेना, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 1 चालू हो जाएगा। आप लोग को जितना भी पढ़ाया है उसको आप लोग पूरा कर लेना, चैप्टर 1 चालू होने वाला है नेक्स्ट क्लास से, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। बुक डिपो में, बिलासपुर की बुक डिपो में अगर जब रेडी हो जाएगा तो आप लोग बता दिया जाएगा, पर ई बुक में आपको सबसे पहले मिलेगा मोबाइल ऐप में।